लेक्चर नंबर 11 का पहला पार्ट, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ cot -855 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने टेबल को यूज़ नहीं करना, बल्कि जो कल मैंने मेथड बताया था इवन ऑड और को रेशो वाला, उस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसका ये माइनस ख़त्म करें। माइनस को आप, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा के, और टैन माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस टैन थीटा के। यानी कि साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है और कॉस का नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, और टैन का भी जो नेगेटिव एंगल है वो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाता है। ये कैसे आता है ये भी आपको फिर किसी वक्त अलग क्लास में समझाऊंगा कि कैसे साइन का एंगल माइनस बाहर आता है और कैसे कॉस का माइनस ख़त्म हो जाता है। तो पहले आप क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का उलट है, अगर टैन का माइनस बाहर आता है तो कॉट का भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा माइनस कॉट 855 डिग्री। अब इसको 90 वाले राइट एंगल वाले तरीके से जब हल करेंगे, 855 को आप 90 पर करेंगे डिवाइड, 90 पर डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 9 पे जाएगा। 9 सिफर 9 9 द 81। आपके पास बाकी बच जाएगा 5 और 4, 45 आपका बाकी बच जाएगा। और ये कैसे लिखा जाता है, 9 इंटू 90 प्लस 45, यानी ये इसको ज़रब दें इसके साथ और जमा कर दें 45 को। माइनस कॉट लिखें, 855 की जगह हम लिखेंगे 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। माइनस कॉट उसी तरह लिखें, सॉरी अभी ये ना लिखें, पहले वो जो कल मैंने बताया था इवन ऑड का, तो इवन ऑड के रूल के मुताबिक 9 जो है हमारा ऑड नंबर है, और जब ऑड मल्टीपल हो 90 का तो रेशो जो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगी। ऑड से चेंज होगा और इवन से चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉट चेंज होकर टैन बन जाएगा। और कल भी मैंने कहा था जो साथ वाला एंगल होगा वो उसी तरह लिखा जाएगा, खा इधर माइनस हो या प्लस हो। यानी इस इवन ऑड की वजह से 9 का मल्टीपल अगर ऑड है तो कॉट चेंज हो जाएगा, अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा। चूँकि 9 ऑड है इसलिए ये कॉट जो है वो चेंज होकर टैन बन जाएगा, और हम साथ वाला एंगल फिर उसी तरह लिख देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ कौन सा साइन आएगा। तो आप चेक करेंगे कि 855 ये किस क्वाड्रेंट में बनता है, 855 का जो ज़ाविया किस क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये आप चेक करें, इस तरह मूव करते जाएं तो ये 360, फिर मूव करें तो 360, ये बन जाएगा 720। 720 में ये 90 और जमा करें तो ये 810 हो जाएगा, और 810 ये हमारा 855 है, तो हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट में बनेगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आएगा। 855 का जो एंगल है वो सेकंड में, और सेकंड में जो कॉट है इसको देखना होता है। कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में कॉट नेगेटिव, इसलिए यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन एक नेगेटिव साइन उसका अपना भी है, उसकी वजह से ये टैन ये जो है माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा टैन 45 डिग्री।
और tan 45 डिग्री टेबल हमने याद किया, उसके मुताबिक tan 45 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 1 आपका। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हुआ। और इसका पांचवा पार्ट है पांचवा पार्ट वह tan 1110 डिग्री 1110 डिग्री। इसका भी वही तरीका है कि आप 1110 को तकसीम करें 90 पर, तो ये 1 पे जाएगा, पहले 90 आ जाएगा, फिर 21 बचेगा और ये 0, फिर ये 2 पर जाएगा और बाकी आपका बच जाएगा 30। तो इसको ये लिखने का तरीका 12 इंटू 90, 10 लिखें, 12 इंटू 90 डिग्री, बाकी क्या बचा है 30, तो लिखने प्लस 30 डिग्री। 12 जो है वो इवन नंबर है और इवन की वजह से ये चेंज नहीं होगा, तो tan जो है वो tan ही रहेगा और जो साथ एंगल होता है वो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री, tan 30। फिर हमने चेक करना होता है कि ये इसका 1110 डिग्री एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ताकि हम यहाँ प्लस या माइनस लगा सकें। तो आप चेक करें, देखें 3 दफ़ा रोटेट करें, 360, फिर 360 720 हो जाएगा, फिर 360 करें 1080 हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट के। किस क्वाड्रेंट में आएगा? 1110 का जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में, और ये जो पिछला क्वेश्चन था वो दूसरे क्वाड्रेंट में। इसका तरीका ये होता है कि अगर एंगल बड़ा हो तो आप इस तरह रोटेट करते जाएं, एक चक्कर पे 360, फिर 360 जमा करें, फिर 360 जमा करें, तो 3 दफ़ा जमा किया तो 1080 आ गया। हमारा है 1110, तो बाकी 30 बच जाता है। 30 कहाँ बनेगा? पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसकी वजह से tan भी पॉजिटिव होगा। अब आप tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या है? tan 30 होता है 1/√3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। ये किसकी वैल्यू है? tan 1110 डिग्री। आगे आपका एक क्वेश्चन इसी का एक और पार्ट है, sin -300। sin -300, पहले आप क्या करें, साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, छोटा पार्ट है ये, जो माइनस साइन 300 आ जाएगा। फिर 300 को डिवाइड करें 90 पे, तो ये 3 आ जाएगा 270, माइनस करेंगे तो 30 बच जाएगा। ये लिखा जाएगा, इसको बिना लिखें, साइन लिखें 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30। फिलहाल हाँ, ये साइन एक दफ़ा लिख लें माइनस। नेक्स्ट स्टेप में 3 क्या है? ऑड है। ऑड की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और साइन की जो को रेशो है वो है कॉस, और साथ वाला एंगल हम ये 3 की वजह से चेंज 12 से चेंज नहीं होगा, 9 से चेंज होगा। तो ये साइन की को रेशो कॉस है, तो ये चेंज हो जाएगा और साथ वाला एंगल हम इसी तरह लिख देंगे। अब 300 जो एंगल है वो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और फोर्थ में जो साइन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव, तो हम यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और एक नेगेटिव उसके साथ जो पीछे से ये आ रहा है तो ये इसको प्लस कर देगा। और cos 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो ये आपका क्वेश्चन भी हल हो गया, ये आंसर आ जाएगा।